ओसवाल सभा उदयपुर के चुनाव को लेकर उदयपुर के अंदर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। ओसवाल सभा एक बहुत बड़ा समाज है, उदयपुर के अंदर बहुत संख्यक समाज है। अखबारों की अभी सुर्खियाँ बना हुआ है कि मैं भी पहले चुनाव हुआ था तो इस चुनाव के अंदर मैंने भी उसका चीज़ को कवरेज किया था पूरे चुनाव को। आज ऐसी क्या नौबत आ गई है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, आपस में मारपीट की नौबत आ गई, पुलिस में केस की नौबत आ गई है। संजय जी भंडारी जो एक मुख्य उदयपुर के एक नामचीन और चर्चित चेहरा है, बताइए संजय जी क्या बात होगी थी? सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओसवाल सभा 2026-29 के चुनाव में मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। हम जब से चुनाव की 23 तारीख को घोषणा हुई तब से हमने यहाँ पे एक पत्र दिया कि चुनाव में जो वोटर लिस्ट है उनको नाम मय पते एड्रेस के हमें उपलब्ध कराई जाए। वो तो अभी तक उपलब्ध हमें नहीं हो पाई, लेकिन इन्होंने जो चुनाव लिस्ट बनाई 4000 नाम 25 तारीख के बाद इन्होंने नए ऐड किए। फार्म इन्होंने 1 साल पहले भर लिए जिनको स्वीकृत नहीं किया, लेकिन उसके बाद 5 दिन में जो 4000 नाम दिए, हम चाहते हैं वो नाम की एसआई करी जाए। क्योंकि आपने जो नाम लिखे हैं वो नाम आधे बाहर रह रहे हैं, आधे कहीं रह रहे हैं, जबकि ओसवाल सभा के विधान के अनुसार जो उदयपुर के न्यायपालिका क्षेत्र में रहता है, जिसका 5 साल से निरंतर यहाँ चूल्हा जल रहा है, वही इसका सदस्य बन सकता है। इस नियम की पालना यहाँ नहीं की जा रही है, तो हमारा ये इनसे विशेष आग्रह हमेशा रहा। 5 दिन से हमने इनको 15 चिट्ठियाँ अब तक लिख चुके हैं, 15 आपत्तियाँ इसकी हम कर चुके हैं। हमारा यही कहना है पूरी वोटर लिस्ट की एसआर जांच कर की जाए और जो वास्तविक वोटर है उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया जाए। इसके लिए पारदर्शी रूप निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। परसों की मीटिंग में हम सब साथ बैठे, हमारी यही बात हुई, लेकिन ये किसी बात को कह के हर क्षण बदलने का कार्य कर रहे हैं। अभी तक 3 वोटर लिस्ट ये निकाल चुके हैं और तीनों में क्रमांक अलग अलग हैं। कैसे चुनाव हुई? कल चुनाव की प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ होनी थी, फार्म लेने थे, कोई आदमी नहीं। चुनाव अधिकारी ने इनको जब मना कर दिया, चुनाव अधिकारी जी ने इनको ये बात कही कि इस वोटर लिस्ट में जो अशुद्ध है उस पर हम चुनाव नहीं करा सकते हैं। और ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि इन्होंने चुनाव अधिकारी को साथ बदतमीजी की। चुनाव अधिकारी अभी तक इस ओसवाल सभा के भवन में आए ही नहीं, तो किस प्रकार से BR भाटी साहब अभी यहाँ नहीं पहुँचे? भाटी साहब कभी आए नहीं, किस प्रकार से इनके साथ बदतमीजी की जा सकती है? गलत आरोप, झूठे आरोप। एक महिला को आगे कर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो? हमारे समाज की बहू बेटियाँ जो वास्तव में एक समृद्ध समाज है हमारा, समृद्ध समाज की समृद्ध बहू बेटियों को आप आगे कर चुनाव लड़ना चाह रहे हो? किसने हाथ उठाया, किसने हाथापाई की? कोई वीडियो रिकॉर्ड है क्या आपके पास? झूठे आरोप लगाकर हमारा समाज का अध्यक्ष समाज के 2 धड़ों को एक करने का कार्य करता है। आप समाज को धड़ों में बांटने का काम कर रहे हो प्रकाश जी। आपने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई और गलत रिपोर्ट लिखाई, गलत नाम लिखा है। अरे भाई प्रकाश जी, कोई भी है तो जाजम बैठाओ, जाजम बिछाओ और जाजम पे 25 जने बैठा के बात करना सीखो। कल भी आपने मीटिंग की, हमारे वहाँ पे 30 जने उपस्थित थे। 30 में 13 जनों ने जब आपका विरोध किया कि भाई आप गलत तरीके का काम कर रहे हो, तो आपने उनको मना कर दिया कि नहीं, हम तो बहुमत, हमारे पास 17 जने, हम करेंगे। अरे भैया, समाज में बहुमत नहीं, बहुमत तो ठीक है, भगवान ने दिया या नहीं दिया, पिछले बार के रिकॉर्ड उठा के आप देख लो। पिछले साल किस तरह से चुनाव किए, आज दिन तक आपका चुनाव का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, बैंक खाते आज भी आपके सीज है। किस तरह से चुनाव आप लड़ रहे हो? फिर भी हम कह रहे हैं चुनाव पारदर्शिता के साथ कराओ, महिलाओं को आगे कर एक ओछी राजनीति, ओछापन मत करो। आज हमारी महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं आज जिस प्रकार से फेसबुक पे अपना मैटर डाल रही है, हम बड़ा लज्जित हैं, हम बड़ा शर्मिंदा है कि हमारे घर परिवार की महिलाओं को फेसबुक पर जाकर झूठी गवाही देनी पड़ रही है। थाने में आप रिपोर्ट करा रहे हो, थाने के डर से हमको डराना चाह रहे हो? ये समाज है, थाने के डर से और किसी हर तरह से डरने वाला नहीं है। जब समाज जाग गया है तो वो लड़के रहेगा। मेरा आपसे पुनः हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, चुनाव आप भी चाहते हो, चुनाव हम भी चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है हार जीत चुनाव लड़ेगा, एक हारेगा एक जीतेगा, कोई गम नहीं है। आप हार का डर दिखाकर हमको बैठाना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, भगवान अगर मंजूर होगा मैं हार, हमें हार मंजूर है, लेकिन पारदर्शिता के साथ चुनाव कराओ। चुनाव कमेटी आप अपनी मर्जी से बना देते हो। आप जब चुनाव में 2 पक्ष होते हैं, अरे राजनीतिक पार्टियां भी, कांग्रेस बीजेपी होती है तो एक ही प्रतिनिधि दोनों को बुलाकर बात करता है। आपने हमारा आज दिन तक प्रतिनिधि से बैठ कर बात करने का कोशिश नहीं की। कल भी आपने मीटिंग में अलग चुनाव कमेटी का गठन कर दिया। हमने आपको कहा था कोई भी चुनाव कमेटी बनाओ, 2 आदमी आपके लो, 2 आदमी हमारे लो, और एक निष्पक्ष हमारे जो मंत्री है उनको आप निष्पक्ष अध्यक्ष बना के उनके साथ कार्यकारिणी बनाकर उस टीम का गठन करो, उस पर कार्य करो। प्रकाश जी, चुनाव है, समाज को तोड़ना नहीं, समाज को जोड़ना सीखो। समाज को जोड़ोगे तो अच्छा लगेगा। आप अध्यक्ष बन के अभी बैठे हो तो अध्यक्ष का दायित्व निभाओ, मूल रूप से निभाओ। आप जब चुनाव लड़ रहे हो तो आप किस प्रकार से मीटिंग कर सकते हो? कल कैसे आप नई कार्यकारिणी बना सकते हो? कैसे आप किसी पुराने कार्यक्रम को करके आप नया कार्यक्रम जब आपकी मर्जी आओ तो कर दोगे?
1 तारीख से चुनाव होंगे, नहीं होंगे, 8 से होंगे, 7 से होंगे, 18 को होंगे, 11 को होंगे, 17 को होंगे? क्या समाज का एक व्यक्ति इसीलिए फ्री है? हर समय आपने 17 तारीख 18 तारीख डेट डिक्लेयर की, हो सकता है मैं 18 तारीख को यहाँ हूँ, नहीं हूँ। आज मैं प्रत्याशी हूँ तो मुझे पूछकर आपको राय करनी चाहिए। कोई भी कार्यक्रम बनता है समाज का तो समाज की जाजम पर बैठ कर कार्यक्रम करना चाहिए। मेरा अब भी प्रकाश जी आपसे, आपकी पूरी टीम से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, समाज को तोड़ो मत, समाज को जोड़ने का कार्य करो। 10 जने आपके बैठाओ, 10 जने हमारे बैठे, 20 जने बैठकर इस चुनाव को किस अच्छे ढंग से किया जा सके उसकी रूपरेखा बनाओ और फिर चुनाव कराओ। हम चुनाव लड़ने को तैयार है, पारदर्शिता के साथ चुनाव कराओ, यही मेरी मांग है। हमने यही आज कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, हमने आज यही एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया। और मेरा अब आपसे भी अब भी निवेदन है, समाज को जाजम, समाज को रोड पे मत लाओ। पुलिस थाने में और मीडिया में आप समाज को जितना उठाओगे हम भी उठाएंगे। आप अगर हमारे पे झूठे 5 केस करोगे तो हम भी 5 केस झूठे आप पे करेंगे। इस समाज को रोड पे मत लाओ प्रकाश जी। समाज को जाजम पर बैठ कर सुलझाओगे तो समाज आगे बढ़ेगा और आपका भी भाई नाम रहेगा और हमारा भी नाम रहेगा। समाज को जाजम पर बिठाकर बात करने का प्रयास करो। उनका आरोप है कि आप चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होने देना चाह रहे हैं। अगर उनका ये आरोप है तो हमारी मांग क्या है? हमारी मांग 3 दिन से हम धरने पे बैठे हैं। 31 तारीख से शाम को 3 बजे से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। आज दिन तक अध्यक्ष जी ने आके बात करने का प्रयास किया क्या? आप आज बैठ के बात करो ना। किस बार हम खाली एक चुनाव लिस्ट को, वोटर लिस्ट को एसआर बना के आप लगाओ ना, वोटर लिस्ट परफेक्शन करके आप साइन करके दो, इसमें जो नाम लिखा है वो सब सही है, मैं मानने को तैयार हूँ। आप स्वयं नहीं कह सकते, आप ये कहते हो कि आप गलतियाँ ढूंढो। आप क्या राजनीति कर रहे हो? आप ये कह रहे हो कि आपको इस आदमी का नाम कटाना है तो आप एप्लीकेशन दो, मैं उस आदमी का नाम कटाऊँ, उसका मतलब उसका परिवार मेरा दुश्मन बन जाए। आपकी सोच ही गलत है। आपकी सोच राजनीतिक सोच से आप काम कर रहे हो। आप समाज को जोड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। आप खाली ये कह देने से कि भाई आप विवाद कर रहे हो। किसने विवाद किया? परसों विवाद आपने किया। आपने ललित जी कचारा को धक्का देकर नाली में गिराया। आप ललित जी कचारा का फ्रैक्चर आज हुआ। आपने हमने तो फिर भी हमने मर्यादा रखते हुए थाने में नहीं गए। आप बिना कुछ बात के थाने में जाकर आपने रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट में किस किस के नाम लिखा है? आपकी बात वहाँ गेट पे हुई, हम तो ऑफिस में बैठे थे, तब भी आपने हम सबका नाम लिखाया। क्या हो जाएगा इस नाम लिखाने से? 5 केस आप झूठे करोगे, हम नहीं करेंगे। प्रकाश जी, हार जीत मैं कह रहा हूँ हम मंजूर है। हारेंगे जीतेंगे दोनों से एक चीज़ होगी ना। आप डर दिखा के क्यों हरा रहे हो? आप जीते हुए तो आप निष्पक्ष चुनाव कराओ ना। आपको लग रहा है कि भाई आपके पास अधिक बहुमत है तो निष्पक्ष चुनाव कराओ ना। प्रकाश जी, हम तैयार हैं। निष्पक्ष चुनाव अच्छे से करो, समाज की जाजम पर बैठ कर करो। सजाम को मीडिया में और इधर उछालने से कुछ नहीं होगा। आप जितना उछालोगे हमें भी मजबूरी में उछालना पड़ेगा। मैं आज भी कहता हूँ, मैं अगर अभी भी बम्बुरे जी हमको कह दें कि आज के बाद कोई भी मीडिया में कोई चीज़ हम नहीं डालेंगे तो हम भी नहीं डालेंगे। समाज को एक जाजम पर बैठकर अच्छे से सुलझाओ। रोड पे उछालोगे, आप उछालोगे तो मजबूरी में हमें भी उछालना पड़ेगा। धन्यवाद। हाँ निर्मल जी बताइए। देखिए, ये समाज के चुनाव हैं, ये कोई राजनीतिक चुनाव तो है नहीं। अब ये 2 अध्यक्ष के वो है उम्मीदवार हैं, एक संजय जी है, एक प्रकाश जी है। तीसरा कोई उम्मीदवार भी मुझे नहीं लगता कोई है। मनीष जी गलुंडिया लास्ट ईयर लड़े थे। तो ये क्या कि इन्होंने, प्रकाश जी ने बहुत धांधली की, निष्पक्ष चुनाव हुए नहीं। और वो आज भी वो बैलेट पेपर एक बंद कमरे में इंतजार कर रहे हैं कि मेरी काउंटिंग तो करो। तो बिना काउंटिंग किए इन्होंने एक बंद कमरे में लिस्ट बना दी और वो रात को 2 बजे डिक्लेयर कर दी। सब लोग घर चले गए उसके बाद। इस तरह धांधली करके बने हुए हैं। अब इन्होंने क्या सोचा कि पिछली बार तो धांधली चल गई, लेकिन इस बार इसको कैसा क्या करें, समाज जग गया है। तो ये मतलब तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ ये शहर के उपनगरों में जाके ये गांव के लोगों को, जो भी हमारे भाईबंद यहाँ रहते हैं, उन सबको मेंबर बनाए। अच्छी बात है, बनाए, जोड़े संस्था से। और उन सब के फार्म अभी मतलब 5-7 दिन पहले ये फार्म ये तब तक लेके घूमते रहे, उनको चढ़ाए नहीं कंप्यूटर में। ये 5-7 दिन पहले इन्होंने कंप्यूटर में चढ़ाए उनको। और चढ़ाने के बाद वो फार्म के जो फार्म भर रहे हैं, अपन किसी को मेंबर बनाते तो नाम, पते, पिताजी का नाम, मोहल्ला, उनके फ़ोन नंबर सब लिखते हैं। लेकिन अब वो कंप्यूटर में चढ़ा दिए। और ये संजय जी अगर मांग रहे हैं कि आप वो सर्टिफाइड लिस्ट दो हमको, तो ये कह रहे हैं कि साहब लिस्ट तो अभी ये है जो है। तो ये कह रहे हैं फ़ोन नंबर वाली लिस्ट दो। कि साहब वो तो फ़ोन नंबर वाली लिस्ट तो वो तो मेहनत मैंने की है, तो वो तो आपको ऐसा ही सुनने में आ रहा है। बिल्कुल हाँ, ये सारी मेहनत मैंने की है, तो मैं आप भी अपने हिसाब से लेके आओ नंबर। हाँ। अब एक बात बताऊं, आपने शिविर लगाए जगह जगह मेंबर बनाने के लिए और बैनर लगाए ओसवाल भवन के, और आपने मेंबर बनाया। तो आप तो अध्यक्ष थे, आप अध्यक्ष बने कैसे ही बने, लेकिन आपने ये बैनर लगाया कि ओसवाल भवन का बैनर उपयोग करके मेंबर बनाए। मतलब फिर वो आपकी निजी मतलब संपत्ति थोड़ी हो गए फार्म या मतलब वोटर लिस्ट। तो आप ऐसे कैसे जवाब दे रहे हो? कहने का मतलब ये है कि आपके मन में है खोट। मतलब पहली बार जैसे जीता
और अब भी समाज जग गया है। समाज को कैसे मूर्ख बना के वापस मैं ये फ़ोन नंबर पे मैं कांटेक्ट कर लूँगा सबसे और सारे वोट डला दूँगा। अब एक और बताऊँ आपको कि मतलब कि लिस्ट इनके पास जैसी भी आई इन्होंने चेक की, 3 साल की लड़की का नाम, 13 साल की लड़की का नाम, एक नानालाल जी वया हमारे मित्र जिनके 2 लड़के ही हैं, दो मतलब कि एक लड़का नहीं लड़की, मतलब तो उनके 3 औलादें हैं, वो उसमें लिख रखी है। ये इस तरह से इन्होंने फर्जीवाड़ा कर रखा है। कांकरोली के अंदर मतलब आदमी रह रहा है ना, उसको यहाँ मेंबर बना दिया, फतेहनगर रह रहा है उनको मेंबर बना दिया। किसी भी तरीके से इन्होंने अपनी वोटिंग बढ़ाई है और इस तरह से ये मतलब कि सच्चाई को ये मतलब सच्ची लिस्ट को ये इनके हाथ में जाने नहीं देना चाह रहे हैं। इसकी पोल खुल जाए और कैसे भी करके चुनाव हो जाए और ये जीत जाए। और क्या है आप सोचो, ये बाहर जितने दुकानदार हैं ये सब कह रहे हैं कि हमको मतलब डराया गया, धमकाया गया, हमको दुकान में तोड़ने की धमकी दी गई। उसके बाद इन्होंने बेचारों ने इनके किराए बढ़ाए, वो किराया बढ़ाए और शुरू से आदत है कि अब ये इनकम होगी तो ये अपनी मर्जी से हिसाब किताब दिखाना नहीं किसी को, कहने इनकी वो आदत गलत पड़ गई है कि अब ये इनको चस्का लग गया है कि इन समाजों में माल मिलता है, इसलिए यहाँ पद पे बने रहो और अपने आराम से मतलब रिटायर्ड की लाइफ अपने निकालो। नाम भी मिलता है, नाम भी मिलता है, दाम भी मिलता है। अरे मतलब मैं तो कह रहा हूँ आप बनो ना, समाज अगर आपको बनाया था आप बनो, हमें कोई एतराज़ थोड़ी है, लेकिन आप स्वच्छ परंपरा से चुनाव तो कराओ। अब देखो ये वोटर लिस्ट भी जारी होगी तो चुनाव अधिकारी को आपने नियुक्त कर दिया, चुनाव अधिकारी नियुक्त हो गया, उसके बाद वोटर लिस्ट तो चुनाव अधिकारी के साइन से जारी होगी और जो फार्म यहाँ से जारी होंगे नामांकन पत्र वो भी चुनाव अधिकारी के मतलब नाम से जारी, सारे अधिकार चुनाव अधिकारी के पास आ जाते हैं। कटेगी तो चुनाव अधिकारी की मतलब रसीद के ऊपर उसका एंडोर्समेंट होगा तभी रसीद कटेगी। नहीं तो आप तो फर्जी रसीदें काट के ना फार्म एक थैले में लेके आ जाओ और कह दो 52 जनों के फार्म आ गए साहब और ये तो निर्विरोध हो गए। अब क्या करेंगे? तो अगर आपकी नीयत में खोट है मतलब तो समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज ये सच्चाई मांग रहा है, समाज ये सही चुनाव मांग रहा है और कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये खुद ही कह रहे हैं ओपनली आप चुनाव कराओ सच्च परंपरा से, सारे डॉक्यूमेंट सही करो। अब जब चुनाव डिक्लेयर हो गए, उसकी अधिसूचना जारी हो गई, मतलब फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब फिर अध्यक्ष का यहाँ कोई काम नहीं है। फिर अब अब आप निवर्तमान हो गए, आपके नाम के आगे निवर्तमान लग चुका है, घोषणा होता ही हो जाता है। बिल्कुल। अब आप यहाँ के कंप्यूटर खंगालो करोगे तो समाज के लोग फिर ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए आपका कोई प्रतिनिधि भी यहाँ आएगा, ठीक है, चुनाव अधिकारी यहाँ आके बैठे, चुनाव अधिकारी की उपस्थिति में चुनाव अधिकारी की आप मदद कर सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट वो मांगे तो आप उनको दे सकते हो। तो सर वो बता रहे हैं कि जब चुनाव अधिकारी अगर नहीं आएगा, नहीं करेगा तो हम नया चुनाव अधिकारी नियुक्त कर देंगे। चुनाव अधिकारी ने ये कहा है, BR भट्टी साहब से मेरी बात हुई मतलब 3 बार कि साहब ये आपके बहुत झगड़े पड़ रहे हैं, मेरे को कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं मतलब कि मैं काम नहीं करना चाहता। और दूसरा इन्होंने एक झूठ फैलाया परसों कि चुनाव अधिकारी यहाँ उसाल वन में आए, उनके साथ भी मतलब कि मिसबिहेवियर हुआ। और चुनाव अधिकारी को आप भले फ़ोन करके पूछ लो कि वो अभी तक उसाल वन में बिल्कुल उन्होंने पाँव ही नहीं दिया है, अभी तो उसाल वन में आए ही नहीं वो। तो इतना झूठ क्या फैलाना है? अब एक समाज की मतलब कि उसको लेडीज़ को अब फेसबुक के ऊपर चढ़ा दिया इन्होंने, उसके इंटरव्यू करा के। अरे क्यों इनको मतलब बदनाम कर रहे हो यार? एक अच्छे परिवार की लड़की, अच्छे परिवार की बहू बेटी है, उनको फेसबुक के ऊपर आप मतलब क्या उसके आंख में आंसू है ना, फेसबुक पे इंटरव्यू दे रही है वो। तो ये ऐसे हथकंडे क्या अपना रहे हो आप अपने स्वार्थ के लिए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप चुनाव लड़ो, आमने सामने आओ, आप भी बैठो, हम भी बैठे, 5 आदमी आपके बैठे, 5 आदमी हमारे बैठे, आपकी क्या समस्या हम सुने, हमारी क्या समस्या आप सुने और स्वच्छ परंपरा से अपन काम करें। समाज है, आज आप इतना ही समाज का बैंड बजा दोगे, उसके बाद फिर आप भी काम कैसे करोगे आगे? हम मंडी थाने में भी गए, हम कलेक्ट्री में गए, हम क्या है कि वहाँ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय भी गए, उन सबको हम ज्ञापन दे के आए आज कि साहब हम तो यही चाह रहे हैं कि आप हमारा इसमें और सरकारी एजेंसी से करा लो ना चुनाव। आप तो ये छोड़ो प्राइवेट, अगर झगड़ा जहाँ पड़ता है ना मतलब वहाँ सरकारी एजेंसी को अब लिख के दो, चुनाव की टीम आ जाएगी, चुनाव हो जाएंगे, काम खत्म। रजिस्ट्रार ऑफिस में आप लिख के देंगे, मतलब फिर उसके बाद क्या तकलीफ है? इसलिए मेरा यही है कि ये कहना है भाई कि मतलब मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, मैं ये सब चीज़ें मतलब देख के मेरा दिल दुखता है, इसलिए मतलब मैं भी इन चीज़ों से दुखी हूँ। क्या करें, 50 साल से मैं समाज में एक्टिव हूँ, काम कर रहा हूँ, ऐसा माहौल मैंने कहीं नहीं देखा। ये पहली बार देख रहा हूँ ऐसा, और ये इन्होंने माहौल बिगाड़ दिया इन्होंने। ये पहले भी जहाँ अध्यक्ष रहे वहाँ भी माहौल अच्छा नहीं है, जहाँ ये अध्यक्ष है ना ऑलरेडी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ भी माहौल अच्छा नहीं है। इंटरनल ये लोग यूँ कहते हैं वहाँ कि हम इनके सामने जाते हैं तो जैसे यूँ फीलिंग आती है कि जैसे हम थाने में किसी CI के सामने खड़े रह के बात कर रहे हो, स्वाध्याय केंद्र की बात कर रहे हैं। हाँ,
ये स्थिति कर रखी है इन्होंने। अब कैसे क्या लोगों के वहाँ बाकियात ही नहीं, बाकियात निकाल रखी है, और जब लोग रसीदें लेके जा रहे हैं मतलब तो बोलते हैं कि हाँ ये तो आपके पैसे जमा है, जमा है तो फिर वो पैसा कहाँ गया। ऐसी स्थिति इन्होंने कर रखी है। अरे क्या है, क्या आपका आचरण है? आप थोड़ा बहुत आचरण सुधारो भाई, अगर समाज में काम करना है तो ऐसे नहीं चलने वाला। ये समाज जाग चुका है, अभी आपकी ये इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा, और दिन पे दिन ये अगर झगड़े होंगे और ये इस तरह से लोग ये गुटबाजी होगी मतलब तो फिर आप कैसे काम कर पाओ? कोई नहीं कर पाएगा, नहीं ये कर पाए नहीं ये कर पाएंगे। इसलिए इसका वातावरण शुद्ध करना जरूरी है और सही ढंग से चुनाव होना चाहिए। समाज में बिखराव नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या है, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, आज भी मैं आपके मीडिया के सामने एक बात बता रहा हूँ कि ये संजय जी को भी हम कहते हैं भाई आप भी बैठ जाओ और प्रकाश जी को भी उधर से बिठा दो, और तीसरा विकल्प अगर वो चाहते हैं तो तीसरे आदमी को बना दो अध्यक्ष, कोई तकलीफ नहीं है, सब झगड़े खत्म हो जाएगा, हम उसमें भी तैयार हैं। लेकिन वो क्या मेज बनूँ तो चुनाव ढंग से होंगे, वो किसी हालत में आपको समाज ये फर्जीवाड़ा करने नहीं देगा। और अगर आप किसी ढंग से करने की कोशिश करोगे और चुनाव के दिन कोई फर्जी व्यक्ति यहाँ पे आया वोट डालने के लिए और उसकी गेट पे जांच होगी और वो फर्जी निकल गया तो फिर वह तनाव पैदा होगा, और तनाव पैदा होगा तो जिम्मेदार ये रहेंगे, सारी परिस्थितियों के जिम्मेदार प्रकाश बस। कोठारी रहेंगे। हम चाह रहे हैं सही काम करो बस, ठीक है। फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं चले। संविधान के अनुसार करें ना काम भाई। हमारा मैं सुधीर मेहता हूँ, मैं भी यहाँ पे कार्य परिषद का सदस्य भी हूँ। हमारा ओसवाल सभा के संविधान में सदस्य कैसे बनेगा, सदस्य कौन कौन होगा, चुनाव के नियम वगैरह सब बने हुए हैं। जब से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई है न पालन किया हुआ है, नहीं जितने सदस्य बनाए उन सदस्यों की अनुमोदना कार्य परिषद में हुई है। कोई सदस्य माइनर सदस्य बना दिया, कोई उदयपुर नगरीय सीमा से बाहर बैठा उसको सदस्य बना दिया, जाति के बाहर के व्यक्ति को सदस्य बना दिया, मतलब जो मरा हुआ उसको जिंदा बता दिया, जो जिंदा उसको मरा हुआ बता दिया, किसी के 2 बीवियाँ बता दी, किसी के 4 बच्चे बढ़ा दिए, किसी के क्या कर दिया। मतलब इस तरह की जो विसंगतियाँ है ना, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो सारी विसंगतियाँ दूर हो जावे, ओसवाल सभा के संविधान, ओसवाल सभा के चुनाव नियम के अनुसार चुनाव हो जावे। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं, रिजल्ट चाहे कोई भी हो। ठीक। सुधार करने की है, वोटर लिस्ट के अंदर सुधार करके कि अभी जो आपत्तियाँ ली जा रही है और उसके बाद आपत्ति का निस्तारण करके चुनाव में। पर जिस तरह से वो बता रहे हैं कि सर हमको वोटर लिस्ट नहीं दी जा रही है, वोटर लिस्ट में जिसके फ़ोन नंबर से वो वाली अपडेट की हुई नहीं दी जा रही है, बाहर के जो आदमी आ गए उनको आपने सदस्य बना दिया, इस तरीके से आरोप प्रकाश की कोठारी पर लगाया जा रहा है। कुछ नहीं, जिनकी आपत्तियाँ आएगी उनको हटाया जाएगा, बिना आपत्तियों का कोई निस्तारण नहीं होगा। केवल जो हमारे पास डाटा उपलब्ध हैं वो डाटा हम इनको अपलोड करा देंगे और उसके आधार पर ये चुनाव लड़ें, उसमें हम लोग को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे आपके। फेयर इलेक्शन कराने के मूड में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, किसी प्रकार का कोई। पर जिस तरह चुनाव अधिकारी BR भाटी साहब को आपने नियुक्त किया था, उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं करवा सकता हूँ। BR भाटी साहब को बुलाएंगे, बातचीत करेंगे, उनको संतुष्ट करेंगे, उसके बाद ही सदन चुनाव। BR भाटी साहब के साथ और कोई चुनाव की टीम होगी या कैसे क्या होगा? अभी चल रही है बात, ये सभी फाइनल होगा, बता देंगे। चुनाव 18 को है, अभी एग्जाम का हिसाब भी आ रहा है, तो उसके हिसाब से स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, जगह नहीं मिले तो उसके हिसाब से जो भी व्यवस्था होगी शाम को 4-5 बैठ करके जो भी व्यवस्था होगी वो सब बता देंगे। अगली वाली पार्टी संजय जी भंडारी बता रहे हैं कि 5 आदमी हमारा हो जाए, 10 हमारा हो, 10 इस साइड से हो जाए, 20 आदमी अगर कमेटी बन के बैठ जाए और उसका कोई सॉल्यूशन निकल जाए। अभी हमारी कमेटी बनी हुई है, हाँ, हमारी कमेटी के निर्णय के बाद अगर ये लोग उससे संतुष्ट नहीं हुए तो जो समाज निर्णय देगा वो हमको मंजूर है। पर जिस तरीके से चुनाव घोषणा होने के बाद में पुरानी कार्यकारिणी स्वतः ही निवर्तमान हो जाती है, उसके बाद सारे अधिकार चुनाव अधिकारी के पास आ जाते हैं, तो क्या आपने वो प्रक्रिया नहीं अपनाई है? वो प्रक्रिया नहीं अपनाई है आपने? जिस तरह से आप चुनाव घोषणा हो गई, चुनाव घोषणा होने के बाद जो निवर्तमान पदाधिकारी होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जो चुनाव अधिकार सारे अधिकार उनके पास चले जाते हैं। एक सामाजिक का उपक्रम है, इसमें कुछ बातों को ये करना पड़ता है। जैसे 50 जनों की मीटिंग के अंदर हमने BR भाटी साहब को मनोनीत किया था, इसलिए उनको वापस उनका जहाँ है भाई मैं नहीं करा पाऊँगा, तो उनके सहमति लेने के लिए ही हमने मीटिंग बुलाई थी। और वो प्रक्रिया उस दिन चालू नहीं होकर के अब चालू हो रही, क्योंकि उसका कारण रहा कि भाई उन्होंने असमर्थता व्यक्त कर दी तो वो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई, अब वापस नहीं। और अब उसके बाद लिस्ट के बाद 15 दिन की व्यवस्था जो है नियम के अनुसार वो व्यवस्था हम दे रहे हैं 15 दिन की। क्या उसी तारीख को चुनाव होंगे? उसके बाद चुनाव कराएंगे।
नहीं, तारीख जो आपने डिक्लेयर की उसी तारीख को चुनाव होंगे या तारीख को बदला जाएगा आपका? हैं? तारीख बदली जाएगी चुनाव की? हाँ, चुनाव की बदली गई है। अभी 18 हमने फाइनल किया था, परंतु आज जो आया अखबार में और लोगों से पता लगा है कि 17, 18, 19 को उदयपुर में सभी कॉलेज वगैरह परीक्षाएं वगैरह है, तो उसके समय को ध्यान में रखते हुए या तो समय बढ़ाया जाएगा या फिर स्थान परिवर्तन किया जाएगा। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।